करेंगे गणेश चतुर्थी की, तो पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी बहुत ही खास माने जाते हैं। खास इसलिए क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ये 4 खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने मैं लेकर आई हूँ अलग अलग मंदिरों की। आप देख पाएंगे अलसुबह से ही आरती हो रही है, मंदिरों का रुख भक्त कर रहे हैं, भगवान गणपति को रिझाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। और देखिए, माना तो ये जाता है कि इस दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। साथ ही मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, ये अनंत चतुर्दशी तक चलती है और 10 दिनों को गणेश महोत्सव के नाम से माना जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर यानी कि आज से शुरू हो रहा है और ये चलेगा 17 सितंबर को। 17 सितंबर को ये पर्व अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। गणेश चतुर्थी की तिथि 6 सितंबर यानी कि कल दोपहर 3:01 पर शुरू हुई और इस तिथि का समापन 7 सितंबर यानी कि आज शाम 5:37 पर होगा। तो ये अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूँ और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे गणपति की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है, भगवान गणेश का श्रृंगार किया गया है और आरती हो रही है, पूजा पाठ हो रही है। क्योंकि आज से गणेश चतुर्थी का ये पर्व शुरू हो रहा है, तो पूजा पाठ का दौर लगातार चलेगा। और चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा अलग अलग शहरों में इस वक्त मौजूद हैं। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख पाएंगे अलग अलग शहरों से। अजमेर से पवन अटारिया की मौजूदगी है। इसके अलावा जोधपुर से मुकुल परिहार मंदिर के बाहर मौजूद हैं और श्री गंगानगर में मौजूदगी है सहयोगी कुलदीप गोयल की और भरतपुर में मौजूद है ललित कुशवाहा। पहले अजमेर लिए चलते हैं पवन, आपके पास आते हुए कौन से मंदिर में इस वक्त मंदिर के बाहर आप मौजूद हैं? गणेश चतुर्थी का पर्व आज से शुरू हो रहा है और हम देख पा रहे हैं पवन के अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आ रही। भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं, गणपति को रिझाने की कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ की क्या तस्वीर और भक्तों से बातचीत भी अगर आपके हो पाए तो। जी बिल्कुल मनी, देखिए अजमेर धार्मिक नगरी है और यहाँ पर तमाम त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और आज गणेश चतुर्थी के मौके पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वह अपने अपने स्तर पर गणेश जी को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अपने घरों पर, पंडालों में और मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। मैं इस वक्त अजमेर के श्रीनगर रोड स्थित गणेश जी के मंदिर पर खड़ा हूँ, जहाँ पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है, रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए गए हैं, फूलों से सजाया गया है और सभी श्रद्धालु गणेश जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने घर परिवार, देश दुनिया में अमन चैन रहे, सुख शांति रहे। ये सभी यहाँ पर गणेश जी से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आप तस्वीरों में दिखा दूं एक बार किस तरीके से, देखिए मंदिर है, वहां पर सभी जो श्रद्धालु हैं हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं और मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। और आज दोपहर 12 बजे यहाँ पर भव्य आरती की जाएगी, केक भी काटे जाएंगे और अलग अलग तरीके से तैयारियां यहाँ पर की गई है। और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी 12 बजे महाआरती में शामिल होंगे। एक बार जो श्रद्धालु हैं गणेश चतुर्थी को कहना चाहता हूँ कि आज गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ये हमारे भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, राज्यों में कई हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पावन अवसर पे सभी श्रद्धालु अपने घर में और मंदिरों में जाते हैं और 11 दिन तक इनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा की जाती है।
मेरा बताना चाहता हूँ कि ये हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद में गणेश जी के ऊपर एक पाठ लिखा गया है। उसके अंदर बताया गया है कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम मानी जाती है। सभी बड़े कार्यों के दौरान सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा जाता है, क्योंकि गणेश जी को बताया गया है कि विघ्नहर्ता है। पवन पुजारी जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी कारणों के चलते। आप रहिए मेरे साथ, अलग दूसरे सहयोगी के पास लिए चलते हैं। इस वक्त श्रीगंगानगर में कुलदीप गोयल की मौजूदगी है। कुलदीप, आपके पास आते हुए आप किस मंदिर के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए और बातचीत भी करिए श्रद्धालु से। देखिए हम श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर के श्री नवदुर्गा मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ से अब कुछ ही देर के अंदर जो जी। गणेश महोत्सव है उसकी शुरुआत होने जा रही है। गणेश जो महाराज हैं उनकी प्रतिमा यहाँ पर लाई जा चुकी है और थोड़ी देर में ही उनकी स्थापना की जाएगी। मैं जरा उनकी अगर तस्वीरें दिखाऊं, मेरे पीछे आप देख पाएंगे जो गणेश जी महाराज हैं, गणपति महाराज की जो मूर्ति है उसको यहाँ पे रखा गया है और थोड़ी देर में पूजा अर्चना होगी। मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु हैं वो जुट चुके हैं और पूजा अर्चना का दौर शुरू होगा और उसके बाद में 10 दिवसीय जो महोत्सव है उसकी शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पुजारी जी, आज से गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? इसमें जी सुबह 8 सवा 8 बजे रोज पूजा होगी, पूजा अर्चना होगी और शाम को 7:15 बजे महाआरती होगी और उसके बाद में भजन संध्या का आयोजन होगा। ये पूरा कार्यक्रम 11 दिन तक चलेगा और 11वें दिन गणपति जी महाराज का विसर्जन होगा। तो उसमें विधि विधान से पूरी मतलब सजावट के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद में विसर्जन किया जाएगा। किस किस तरह से जो श्रद्धालु हैं पूजा करते हैं? वो अलग अलग अपने मतलब के भी अपनी अपनी कामना लेके आते हैं। भगवान गणेश जी है वो रिद्धि सिद्धि के दाता है, तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और हर दिन नए नए जो जजमान है वो अपने अपने श्रद्धा से यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आएंगे। कीर्तन होगा और रात को भजन संध्या होगी। बिल्कुल, और भी कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आइए आप बताइए, पूजा करने आए हैं मंदिर में? आगे जी, पूजा करने आए हैं मंदिर में आप? हाँ जी, हाँ जी। तो कर ली पूजा आपने? किस तरह से पूजा की है आपने? पूजा बस अपने जो करते हैं नियम से वैसे पूजा कर ली। हाँ। और ये जो हो रहा है ये प्रोग्राम, मैं तो अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानते हैं हाँ। कि हम इस पूजा में शामिल हुए हैं जी। और कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगा, आप मंदिर में पूजा करने आए हैं, गणेश चतुर्थी का 10 दिनों का महोत्सव शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नवदुर्गा मंदिर में गणेश की पूजा जी हो रही है और इससे में भक्तों में बहुत उत्साह है। हाँ। तो आप हर साल पूजा करने आते हैं? जी सर, हम हर साल पूजा करने आते हैं यहाँ। तो आज किस चीज से पूजा करें? क्या प्रसाद लाए हैं? क्या किस तरह से करेंगे? यहाँ हम लड्डुओं का, मोतीचूर के लड्डुओं का प्रसाद लेके आए हैं। जी ठीक है, कुछ और भी श्रद्धालु मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप भी पूजा करने आई है यहाँ पर? पूजा करने के लिए आए। तो क्या महत्व रहता है गणेश चतुर्थी के अंदर? विशेष महत्व रहता होगा? देखो हम 10 साल तो घर में बिठाते थे हाँ और अब यहाँ मंदिर में आते हैं। जी, मंदिर में करते हैं। हाँ हाँ। देखिए अब जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो काफी है। उनका कहना है कि पहले घरों में भी गणपति बिठाते थे, सदा जी घरों में भी बिठाते थे और मंदिर के अंदर भी पूजा की जा रही है और 10 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत थोड़ी देर में होने जा रही है। जी जी, थोड़ी देर में शुरुआत हो जाएगी और दिन भर जो कार्यक्रम है, चाहे वो पूजा के हो चाहे वो भजन कीर्तन के हो, वो चलेंगे और 10 दिनों के बाद विधि विधान से गणपति का विसर्जन है वो किया जाएगा। जी, भरतपुर में मौजूद है सहयोगी ललितेश कुशवाहा। ललितेश, आपके पास आते हुए आप कौन से मंदिर के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहूंगी आप तस्वीरें भी दिखा दीजिए और किस तरह से यहाँ तैयारियां मंदिरों में की गई हैं और कैसा श्रृंगार किया गया गणपति बप्पा का? बिल्कुल, देखिए मनी, भरतपुर में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं भरतपुर के अटल वन श्री दाता गणेश पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सुबह से ही भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जो मंदिर ट्रस्ट है उसकी तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो भक्त हैं वो दर्शन करके अपनी कतारों से जा रहे हैं। मैं और क्योंकि हिंदू धर्म में गणेश जी का बड़ा महत्व है और इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और अवतरण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं, देखिए एक बार फिर मैं कहूंगा अपने सहयोगी से, देखिए तस्वीरें दिखाइए। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भक्तों की यहाँ बड़ी तादाद में भीड़ आती जाएगी। देखिए मैं दाता गणेश जी की
मूर्ति है वो दर्शन करा देता हूँ अपने जो दर्शक हैं उनके लिए। देखिए यहाँ पर सुबह से ही भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ पुजारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आप बताइए किस तरह के आज कार्यक्रम होने वाले हैं यहाँ, किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं आज यहाँ? सभी भरतपुर वासियों को गणेश महोत्सव उत्सव की शुभकामनाएं। आज भजन सेवा ट्रस्ट द्वारा 34वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ गणेश मंदिर है मंडी अटल उस पर मनाते हैं हम। और हास्य कलाकारों द्वारा फूल बंदा झांकी 56 भोग का प्रसाद, सुबह स्थापना कार्यक्रम होता है। भरतपुर आशियाना है, आशियाना से स्थापना कार्यक्रम होकर गणेश मंदिर पे हमारी मूर्ति आती है, उसकी 9 दिन पूजा पाठ होती है और प्रसाद लगा के उसका प्रसाद लगा के हम पूरे भरतपुर में वितरित करते हैं और 16 तारीख को हमारा उनका विसर्जन किया जाएगा। कोई ऐसा विशेष है कि कितने मोदकों का भोग लगाया जाएगा? कम से कम 1,01,000 मोदकों का भोग प्रसाद लगाए। बिल्कुल, देखिए मनी जो दाता गणेश मंदिर है यहाँ 1 लाख से अधिक मोदकों का भोग लगाया जाएगा और आप देख सकते हैं, देखिए भव्य सजावट यहाँ की जा रही है। आप फूल है उनसे सजाया जा रहा है मंदिरों को। देखिए भक्त हैं वो, उनकी भीड़ है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी तादाद में भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। जी मनी। बिल्कुल, आपके पीछे मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ ललितेश, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं भगवान गणपति के दर्शन करने के लिए। और जोधपुर से मेरे साथ मुकुल परिहार भी इस वक्त मौजूद हैं। मुकुल, आपके पास में आते हुए यहाँ की तस्वीरें दिखाइए आप। ये बताना चाहूंगा, इस वक्त हम जो है वो ऐतिहासिक 550 वर्ष पुराना प्राचीन रातनाड़ा गणेश मंदिर में है। जोधपुर जो कि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी है और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जोधपुर के रातनाड़ा गणेश मंदिर में भक्तों का हुजूम देखा जा रहा है। मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख पाएंगे जो ऐतिहासिक रातनाड़ा गणेश मंदिर है, यहाँ सुबह से ही जो है वो भक्तों का तांता लगा हुआ है और आज विशेष रूप से इस मंदिर में 51,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया गया है। और वहीं मंदिर के जो पुजारी हैं उन पुजारी परिवार की ओर से भी अनूठी पहल करते हुए हर भक्तों को लड्डू के साथ में एक पौधा जो है लगाने का भी संकल्प दिलाया जा रहा है। और अगर इस मंदिर की विशेषता की बात करें तो यहाँ स्वयंभू भगवान गणेश की प्रतिमा है और ये करीब 550 वर्ष पुराना ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर के अगर परम भक्तों की बात करें तो इसमें देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जो है वो यहाँ के परम भक्तों में एक है। हम मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या आज गणेश चतुर्थी को क्या विशेष रहने वाला है? 4:15 में प्रातःकाल को ही मंदिर के पट खोल दिए गए और सुबह 5:15 पे महाआरती की गई। शाम की आरती वाद्य यंत्र और बैंड और बाजा के साथ में रखी गई है। शाम को आरती में और महाआरती रातनाड़ा गणेश मंदिर के पुजारी पंडित पपोटी करेंगे। तो जैसा कि आज विशेष महाआरती जो है वो सुबह 4 बजे वैसे हो चुकी है और शाम को भी विशेष महाआरती होगी जिसमें जो है वो पुजारी परिवार की ओर से विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाएंगे। जी मणि। निश्चित तौर पर, और हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, विशिष्ट अनुष्ठान यहाँ पर किए जाएंगे। भगवान गणपति के दर्शन करने के लिए भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। तैयारियों की अगर बात कर ली जाए, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए हुए हैं ललितेश? से यहाँ जो भरतपुर शहर के लोग हैं बड़ी तादाद में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ जो शहर के करीब 4 थाने हैं वहाँ की पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है। दोपहर बाद यहाँ है जो पुलिस कर्मियां पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी कुछ पुलिस कर्मियों को यहाँ लगा दिया गया है, जो पार्किंग है उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। खुद सीओ यहाँ मौजूद रहते हैं, पुलिस अधिकारी हैं, चाहे एसपी हैं, चाहे अगर जिला कलेक्टर की बात की जाए। ललितेश, मैं चाहूंगी आप मंदिर के भीतर की जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखा दे तो। बिल्कुल मनी, देखिए ये दाता गणेश जी का मंदिर है। मैं अपने सेवक से कहूंगा, देखिए ये गणेश जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। देखिए यहाँ पुजारी जी मेरे साथ मौजूद है। पुजारी जी, किस तरह की सुबह से पूजा अर्चना की गई है? 5 बजे महाआरती हुई थी। बिल्कुल, देखिए मनी पुजारी जी जो कहना है, पुजारी जी बताइए क्या विशेष पूजा अर्चना की गई सुबह से? देखिए, पहले तो आज से 7 दिन पहले अभिषेक हुआ था जी। तो पुष्य नक्षत्र के दिन होता है। उस दिन 101 किलो दूध से और सुगंधित द्रव्यों से, दूध दही से अभिषेक होता है गणेश जी का। और उसके बाद आज सुबह से ही 5 बजे महाआरती हुई थी और उसके बाद यहाँ डंडा पूजन बच्चों का होता है वो हो रहा है।
और साथ ही साथ प्रसाद भोग लगी रहा है। और उसके बाद अब सुबह 11 बजे फिर अभिषेक होगा और फिर स्वर्ण वर्ग से गणेश जी का शिकार होता है। अब पुजारी जी, आप तो काफी वर्षों से यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़ी तादाद में दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से क्या रहता है यहाँ? सुरक्षा की दृष्टि से मैं तो सारी सुरक्षा गणेश जी ही करते हैं। अभी तक इतने साल हो गए। पुलिस कर्मियों की व्यवस्था रहती है यहाँ? रहती है। वो सुबह आज आए नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आए, लेकिन सुबह से ही आ जाते हैं और शाम को तो रहती ही है। कई कंपनियां, कई थानों की पुलिस यहाँ लगी रहती है। बिल्कुल। देखिए मनी, मैं अपने सेवक से एक बार कहूंगा, देखिए गणेश जी का आज विशेष श्रृंगार किया गया है और जैसा कि पुजारी जी का कहना है कि यहाँ सुबह से ही पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं और शहर की बात की जाए 5 थानों की पुलिस यहाँ लग जाती है। जी मनी। बिल्कुल। और बात कर ली जाए यहाँ पर मुकुल की, क्योंकि 17 तारीख तक चलेगा भगवान गणपति का पूजा अर्चना का दौर, ऐसे में क्या विशेष यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि भक्त बड़ी संख्या में मंदिर को रुखो करेंगे भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर क्या तैयारियां हैं? आपका माइक म्यूट है क्या मुकुल? जी मैम। जी हाँ जी मनी, अवध जी। जी मैं बताना चाहूंगा, जो ऐतिहासिक रातनाड़ा गणेश मंदिर है, ये जमीन से करीब 80 फुट ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, जहां जो भक्त हैं दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए जो मंदिर की पहली सीढ़ी है वहां से लेकर ऊपर तक बैरिकेडिंग की है। और वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करने के लिए एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी से लेकर करीब 4 से 5 थानों का जाब्ता भी यहाँ लगाया गया है। और मंदिर के भीतर भी जो है वो होमगार्ड के जवान और जो पुलिस के जो जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है। और वहीं जो पार्किंग की व्यवस्था की बात करें तो उसको भी मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन के निवेदन पर मंदिर का जो पुजारी परिवार, जो यहाँ मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, उन्होंने भी जो है वो प्रशासन के कहने के बाद में यातायात जो व्यवस्था है, जो पार्किंग है, उसको भी इस बार जो है वो नीचे रखा है। क्योंकि बात करें गणेश चतुर्थी की तो यहाँ करीब लाखों की संख्या में भक्त जो है वो एक दिन में पहुंचते हैं। और इसके अलावा जो जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी हैं, उन्होंने भी संयुक्त रूप से जो मंदिर ट्रस्ट के जुड़े लोग हैं उनसे सामंजस्य स्थापित करके एक बैठक भी आयोजित की थी आयोजन को लेकर। क्योंकि प्रतिवर्ष जो है वो यहाँ भारी भीड़ की संभावना गणेश चतुर्थी के अवसर पर रहती है और अगले 10 दिनों तक जो है यहाँ मेले सा जो है वो माहौल रहने वाला है। जी मणि। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ मुकुल, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच हम तस्वीरें ये महाराष्ट्र के मंदिर की रख रहे हैं। गणपति बप्पा का विशेष श्रृंगार यहाँ किया गया और एक खूबसूरत तस्वीर महाराष्ट्र से आ रही है। तो घर बैठे ही गणपति बप्पा के जो भक्त हैं वो दर्शन कर सकते हैं। टीवी पर ही हम आपके सामने तस्वीर लेकर आए हैं। ये महाराष्ट्र के एक मंदिर की तस्वीर है, ये मंदिर के भीतर की तस्वीर। और आप देख पाएंगे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आरती हो रही है। तो 17 सितंबर तक पूजा पाठ होगी। गणपति बप्पा मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में पहुँचेंगे और अलग अलग तौर पर भगवान को भोग लगाया जाएगा, उन्हें प्रसन्न किया जाएगा। और कहते हैं कि भक्त का मन अगर साफ हो तो गणपति बप्पा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रद्धा भाव से अगर पूजा अर्चना बप्पा की अगर की जाती है तो आरती का दौर लगातार किया जा रहा है, लगातार जारी है। अलग अलग शहरों में मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है, विशेष तौर पर श्रृंगार गणपति बप्पा का यहाँ पर किया गया है। और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर महाराष्ट्र के मंदिर की आपके सामने हम रख रहे हैं। तो आज से गणेश चतुर्थी की क्योंकि शुरुआत हो चुकी है और भक्त गणपति बप्पा की जो मूर्ति है अपने घरों में स्थापित करेंगे। उसके बाद गणपति बप्पा का विसर्जन होगा। लेकिन ये 10 दिनों का जो वक्त रहेगा, इन 10 दिनों के भीतर भक्त अपने अपने तरीके से बप्पा को रिझाएंगे, उन्हें मनोकामना, ताकि बप्पा अपने भक्तों की पूर्ण करें। और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, हज़ारों की संख्या में भक्त इन तस्वीरों में आपको नज़र आएंगे, मंदिर के भीतर मौजूद हैं। और शंखनाद हो रहा है, मंदिर में आरती हो रही है। तो महाराष्ट्र के इस मंदिर में आप देख पाएंगे गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है।
और ये तस्वीर आपके सामने हम लगातार यहाँ पर रख रहे हैं और तीनों सहयोगियों ने अलग अलग शहरों की तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा की और बताया कि क्या तैयारी मंदिरों में की गई और भक्त कितने उत्साहित हैं। और ललितेश, मुकुल और पवन, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए धन्यवाद।